नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड दृश्य न्यूज। आइए रुक करते हैं झारखंड की 10 सबसे बड़ी खबरों की ओर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी कॉलेज में पढ़ेंगे 11वीं पास छात्र। झारखंड राज्यपाल ने दे दी अनुमति, किसे किया जाएगा शिफ्ट। झारखंड के 42 अंगीभूत कॉलेज में 11वीं में पास छात्र छात्राएं 12वीं की पढ़ाई उसी संस्थान से कर सकेंगे। इन कॉलेजों में 11वीं के वैसे छात्र छात्राएं जो फेल हो गए हैं उन्हें नजदीकी +2 स्कूल या इंटर कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने इसकी अनुमति दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुरोध पर राज्यपाल की अनुमति के बाद अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने निर्देश जारी कर दिया है। चतरा के इटकोरी में सड़क हादसा, बीडीओ की गाड़ी की टक्कर से ब्लॉक कर्मी घायल, अधिकारी ने खुद पहुंचाया अस्पताल। चतरा जिले के मयूरहंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार के सरकारी वाहन से शनिवार की शाम हादसा हो गया। उनके वाहन ने बाइक से जा रहे कृषि विभाग के एक सदस्य को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान प्रखंड प्रौद्योगिकी प्रबंधक मुकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना में उसका दाहिनी पैर फ्रैक्चर हो गया है। तत्काल प्राथमिक इलाज के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे रैंप हुआ खाली, हटे मवेशी, पुलिसकर्मी तैनात। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर के नीचे नागा बाबा खटाल के पास रैंप रविवार को एकदम खाली नजर आया। वाहनों के यू टर्न लेने के लिए बने रैंप का उपयोग लोग पार्किंग, मवेशियों को बांधने और ठेला लगाने में कर रहे थे। 13 जुलाई के अंक में इसे मुद्दा बनाया गया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रैंप को खाली करा दिया है। पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। लातेहार में 5 साल से फरार माओवादी गिरफ्तार, छिपादोहर मुठभेड़ में था शामिल, लोहरदगा स्थित घर से उठाया, भेजा गया जेल। लातेहार जिले में पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 वर्षों से फरार चल रहे भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य जगन लोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। वह लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित करंज टोली गाँव का रहने वाला है। उसके घर से उसे गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया गया है। पलामू में 17,770 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त। तमदागा गांव में छापेमारी, एक आरोपी गिरफ्तार, बिहार के व्यक्ति समेत अन्य की तलाश जारी। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर तमदागा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 17,770 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शनिवार को नावा बाजार थाना पुलिस ने संजय सिंह के मकान में छापेमारी की। मौके से एक आरोपी योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। योगेंद्र तमदागा गांव का रहने वाला है। तालाब में तब्दील हुआ सरकारी बस स्टैंड, यात्री हुए परेशान। बताते चले कि रांची के सरकारी बस स्टैंड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पूरा बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो चुका है। यात्रियों को बसों तक पहुंचने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, कुछ तो फिसलकर गिर भी जा रहे हैं। अधिकारियों की अनदेखी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस बस स्टैंड का हाल बाहर से आने वाले लोगों के मन में राजधानी को लेकर एक नकारात्मक छवि बनाती है। राष्ट्र की सेवा के लिए गांवों तक एकल अभियान की जरूरत, मरांडी। रांची एकल अभियान प्रशिक्षण वर्ग समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एकल अभियान को ऊंचाई तक ले जाने के लिए संगठन के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एकल अभियान को झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस अभियान को राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र भक्ति के लिए जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित एकल अभियान के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का रविवार को समापन हो गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर ललन कुमार शर्मा ने एकल अभियान की पंचमुखी योजना शिक्षा, आरोग्य, ग्राम उत्थान, संस्कार और संगठन की जानकारी दी। जमीन और फसल बचाने के लिए 2 बच्चों को विद्रोही बनाना होगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के कॉरपोरेट घराने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हैं। रविवार को बिष्टुपुर के माइकल जॉन सभागार में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पर राज किया। अब कॉरपोरेट कंपनियों के अधिकारी लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जयराम महतो ने कहा कि अब हम 2 हमारे 4 की नीति अपनानी होगी। 2 बच्चों को विद्रोही बनाना होगा ताकि जमीन और फसल बचाई जा सके। कमरी का ताला तोड़ 10 लाख के जेवरात व 20,000 नगद की चोरी। बरियादो थाना क्षेत्र के एदलहातू स्थित एक बंद घर का ताला तोड़कर 10 लाख के जेवरात व 20,000 नगद की चोरी हुई है।
पीड़ित शशि भूषण सिंह ने शनिवार को थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पीड़ित ने कहा है कि उनके घर में 2 किराएदार रहते हैं। वह 28 जून को घर में ताला बंद कर अपने परिवार के साथ बिहार में समस्तीपुर स्थित अपने पैतृक घर गए थे। अचानक 9 जुलाई को फोन कर किराएदार कुंदन सिंह ने घर में चोरी होने की जानकारी दी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे लैंग्वेज लैब में सीखेंगे भाषाएं, शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू। राज्य के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्र लैंग्वेज लैब में भाषाएं सीखेंगे। अभी उन्हें इस माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के शुद्ध उच्चारण और इन भाषाओं की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। जरूरत पड़ने पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि सीएम एक्सीलेंस स्कूलों में नामांकित बच्चों को भाषा संबंधी कई दिक्कतें सामने आई हैं। चूंकि इन स्कूलों में अधिकतर ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे में वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकेंगे। इसके लिए विशेष काम करने की जरूरत है। इस खबर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं झारखंड की और भी बड़ी खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को पाएं अपने मोबाइल पर। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में आपका भविष्य संवारने के लिए तैयार है। बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बीएचएमएस, बीडीएस और कई अन्य कोर्स जो आपको करियर में सफलता दिलाएंगे। अनुभवी फैकल्टी और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ हम आपको विश्वसनीय गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करते हैं। न केवल पढ़ाई बल्कि सह पाठ्यचर्या गतिविधियां भी जो आपको एक समग्र विकास प्रदान करती हैं। आपका परिसर जीवन यादगार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा। प्रवेश आरंभ है। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।